अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये जी आज मैं बड़े मज़े की जो है ना दाल बना रही थी, लोबिया की, जिसको मोठी की दाल भी कहते हैं, लोबिया की भी कहते हैं। रेड बीन जो होते हैं वो बना रही थी। और ये कुकर मैंने रख दिया, मुझे याद आया मैंने अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करनी है। तो ये दाल जो थी ये तकरीबन 1 किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा, अब कितनी है अब अंदाज़ा कर लें। कुकर में मैंने डाल के 2 किलो पानी डाल के नमक सिर्फ डाला और लहसुन डाला इसके अंदर, और कोई मसाला नहीं डाला। और बड़े सिंपल मसालों से ये दाल बनाती हूँ मैं। कुकर 15 मिनट बोलेगा, दाल मेरी जो है ना वो गल जाएगी। फिर मैंने इसका तड़का बनाना है, साथ वाइट चावल बनाने हैं और साथ मैंने चिकन स्टिक बनाने हैं। वो भी मैं साथ साथ आपको अपनी रेसिपी दूंगी। सुनाए मेरी बहनें, भाई, बच्चे, आंटी सब खैर खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी परेशानियों से दूर रखे, आमीन। ये जनाब मैं चिकन स्टिक बना रही हूँ। स्टिक पे लगा के ये मैं इनको करूँगी, ऑयल में फ्राई करूँगी। तो ये चिकन के छोटे छोटे मैंने पीसेस बना लिए। मेरे नंदोई आए हुए थे, उनको मोठी की दाल चावल बहुत पसंद है, तो उन्होंने स्पेशल ये फरमाइश की थी कि आपने दाल चावल बनाना है। तो फिर मैंने कहा खाली दाल चावल तो अच्छे नहीं लगते, चले साथ जो है ना मैं चिकन स्टिक बना लेती हूँ। तो इसके जो है इसको मसाले लगा के रखना था। और तकरीबन मेरे पास 2 घंटे का टाइम था, तो मैंने कहा ये जो है ना साथ साथ बनाती जाऊँ। मैंने डाला नमक, इसमें चाट मसाला, इसमें ज़ीरा पाउडर, इसमें जो है ना सूखा धनिया नहीं जाता, ज़ीरा पाउडर, इसमें दड़ा मिर्च डाली, इसमें सोया सॉस डाला, इसमें ग्रीन चिली मैंने जो है पेस्ट वाली वो डाली, इसमें स्वीट चिली सॉस डाला, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और क्रीम डाली। इन 8-10 मसालों के साथ हमारे चिकन स्टिक बनते हैं। बड़े मज़े के स्टिक पे लगा के उनको फ्राई करें और बाद में खट्टी इमली के साथ खाने वाले थे, बड़े ज़बरदस्त थे। ये मेरे पास मास्को पान थी, मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी। मास्को पान ये भी क्रीम ही होती है। ये डाल के 1 टेबल स्पून इसको अच्छे तरीके से मैंने हाथों के साथ मसल के ना अच्छे तरीके से तकरीबन 3-4 मिनट मैंने हाथों के साथ मसला। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने वाइट सिरका भी डाला था और सफ़ेद मिर्च भी 1 टेबल स्पून आखिर पे डाली थी, वो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ये मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी थी। आप जब भी अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह बना सकते हैं। ये डालने के बाद जनाब ये स्टिक मैंने एक साइड पे इनको फोलिया लगा के रख दिया, क्योंकि मेरे पास 2 घंटे थे। मैंने कहा अच्छे तरीके से इसको मसाला जो है ना इसमें हो जाएगा, जब इसको साइड पे कर दिया। दूसरी साइड में 15 मिनट में मेरी ये लोबिया की दाल थी ना ये गल गई थी। ये बड़ी अच्छी दाल है, बहुत जल्दी गल जाती है, साफ़ सुथरी होती है। खोला धोया, इसको कुकर में डाला और रात को भिगो दो ना तो दूसरे दिन आप पका लो। तो ये रात को तकरीबन मैंने कोई 12-12:30 बजे भिगोई थी। रात के टाइम में सो के उठी, मुझे याद आया मैंने सुबह दाल पकानी और दाल मैंने भिगोई नहीं। दाल भिगो के फिर मैंने फिर सो गई। अब दूसरी साइड पे मैं इसका तड़का तैयार कर रही थी। तड़के के लिए मैंने जो है 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया, सिर्फ 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इसको देसी घी का टच देना था। वो मैं बता रही थी मैंने कितना डाला। अब मैंने इसमें अपना हम 5 वाला मसाला, जो मैंने फेवरेट मेरा मसाला जो घर में बनाया हुआ है, सौंफ और कलवंजी और ज़ीरा और मेथी दाना और सरसों के साथ, इसमें मैंने प्याज डाल दिया। एक प्याज बड़ा था वाइट वाला और एक रेड वाला छोटा था। इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो 2 टेबल स्पून डाला। बड़े कम और बड़े सिंपल मसालों में हमारी ये जो लोबिया की दाल है ना ये बनेगी। और पूरे 15 मिनट में मेरी दाल गल चुकी थी। मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। इसमें मैंने सूखा धनिया डाला था, दड़ा मिर्च डाली थी, सब्ज़ मिर्च डाली थी, नमक और हल्दी, और जो ज़ीरा पाउडर था वो सबसे आखिर पे डाला था। इन मसालों के साथ मेरा ये दाल बनेगी। इसमें 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो डाल दिया। 2 घूंट पानी डाल के इसका मैंने अच्छी सी ग्रेवी बना ली। अब देखने में ऐसे लगा था कि दाल में ये वाजिया तौर पे नज़र आएगा, लेकिन मैंने इसको इतना भूना देसी घी डाल के कि बिल्कुल ये मैश हो चुका था मेरा मसाला। अब जी 15 मिनट बाद दाल मेरी गल गई। दाल को मैंने छोटे वाले चूल्हे पे रख दिया और बड़े चूल्हे पे मैंने मसाला शिफ्ट कर दिया। और ये देखें कितने मज़े की मेरी दाल गल गई। पूरे 15 मिनट, अगर रात की भिगोई हो। अगर आप सुबह उठ के भिगोएं, शाम को बनाएं, तो फिर इसको आप 25 मिनट दे दें, 30 मिनट दे दें। बहरहाल जी दाल तो मेरी होगी, उधर तड़का तैयार हो रहा था, इधर मैंने चावलों का पानी रख दिया। वाइट चावल बना रही थी ना हम 5 मसालों वाला। तो इसमें मैंने वो हम 5 वाला मसाला डाला, नमक डाला, इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाला और ऑयल डाला। ये जो मसाला मैंने बनाया हुआ ना, आपको बताया था, इसको मैं आधी टीस्पून 2 दिन के बाद एक दफ़ा नीम गर्म पानी के साथ ले लेती हूँ, खा लेती हूँ।
ये बड़ा अच्छा है हमारी सेहत के लिए, ये वाला, क्योंकि इसमें आपको पता है मेथी दाना भी है, ज़ीरा भी है, सौंफ भी है, इसके अंदर कलवंजी भी है और सरसों भी है साबुत। इस तरह मसाला मेरा बड़ा सुपर किस्म का तैयार हो रहा था। साथ मैंने 2 टेबल स्पून मेथी जो थी ना वो हाथ से मसल के डाल दी थी। सूखी मेथी जो होती है ना, वो कॉटन जो होता है उसमें से निकाल के मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाल दी। ये मैं डाल दी देसी घी। अब मेरा एंड हुआ हुआ था, ये मैं एक बाल्टी बना देती हूँ माशाल्लाह, बड़े आराम से मेरे पास 1.5 महीने में चल जाती है। क्योंकि आपको पता है मेरे ज़्यादा दालों और सब्जियों में देसी घी ही पड़ता है। असल में बच्चों को शुरू से आदत है ना, हमें अपनी माँ की तरफ से था कि माँ के घर में इस तरह बनता था, और फिर मैं अपने बच्चों को भी आगे से इसी तरह ही बना के देती हूँ। कुकिंग ऑयल अब बहुत कम यूज़ होता है हमारे घर में, सिर्फ यूज़ होता है वो जब मुझे फ्राई करनी हो चीज़ें। इस साइड पे मेरा, उस साइड पे दाल जो थी वो मसाला उसका डाल दिया हुआ था, दाल डाल दी थी, वो हल्की आंच पे चली गई थी। इस साइड पे मैं वाइट चावल जो थी ना वो उसको बॉइल कर रही थी। वो मसाला सारा डाल के ज़ीरा नमक और साथ सिरका और साथ ऑयल डाल के, ताकि चावल मेरे खिले खिले से बने। और इस साइड पे चावल बन रहे थे, उस साइड पे दाल बन रही थी। और अम, बड़ी झटपट ये जो था ना मेरा डिनर बना था, सिंपल वे में। साथ सैलेड भी बनाया था। और जो मेरे चिकन स्टिक बने थे ना वो तो कमाल के बने थे। अब मैंने एंड पे जो है ना इसके अंदर लेमन है ना, ये आपने देख के हैरान होंगे कि ये जो है ना मोहतरमा कैसा खाना बनाती है, हर चीज़ का एक अलग सा टच देती है। दाल को ज़रा खट्टा मीठा करने के लिए मैंने इसके अंदर 2 लेमन के पीसेस काट के ना उसको निचोड़ दिया। और आप कभी बना के देखें, इसका एक वखरा सा टेस्ट है, इतना वखरा टेस्ट आता है, मीन्स के बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है इस दाल का। देसी घी तो होता ही होता है, लेकिन इसका बहुत मज़े का आता है। अब सब्ज़ धनिया और ज़ीरा आखिर पे मैंने इस पे डालना है। इसको हल्की आंच पे रखा हुआ था, तो टाइम भी मेरे पास था। अब मेरे पास बच गया था तकरीबन 45 मिनट थे। मैंने कहा उसमें मैं अपना चिकन जो है ना वो फ्राई कर लूँगी। अब मैंने सब्ज़ धनिया फ्रीज़र से निकाला और उसको मैंने डाल दिया अपने उसमें। अब डालूंगी मैं इसके अंदर ज़ीरा। ज़ीरा मैंने दाल के अंदर बिल्कुल नहीं डाला था, सूखा धनिया सूखा पिसा हुआ डाला था, लेकिन ज़ीरा अब डाला। अब डाल के इसको हल्की आंच पे डन कर दिया, इसको ढांप दिया। इस साइड पे मेरे चावल जो थे वो भी जो उबाइल आ चुकी थी, और बेटी मेरी लगा रही थी बर्तन। तो मैंने कहा आप जितने में बर्तन लगाएंगी मेरा चिकन भी हो जाएगा। अब मैं चावलों को चेक कर रही थी। मैं चावलों को कभी भी टाइम रख के नहीं पकाती, मैं अंदाजे में बनाती हूँ, बड़े सुपर डुपर चावल बनते हैं। अभी आपको मैं चावल दिखाऊंगी, दाना दाना चावलों का अलादा था। हाथ मेरे वॉश थे। चावलों को मैंने छन्नी में डाल के इसको ड्रेन करके दोबारा अपने पतीले में डाला, और उसके ऊपर देसी घी का जो है ना, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना बघार देना, मैंने बघार तो नहीं दिया, लेकिन देसी घी को तोड़ के छोटा छोटा, वो सख्त सा था तो वो मैंने डाल दिया। चलें, चावल भी रेडी, दाल भी रेडी। इस साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया अपने फ्राई पैन में, जिस पे मैंने चिकन को फ्राई करना था, चिकन स्टिक को। अब मैंने क्या किया, 2 अंडे फेंट लिए, और जो रस वाला जो ब्रेड क्रम्स होता है ना, एक तो मीठे रस होते हैं, एक नमकीन होते हैं। नमकीन इस वक्त थी मेरे पास, ब्रेड क्रम्स ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने कहा झटपट यही है, उनको ग्राइंड करके तो मैंने ये रखे हैं। ये बाज़ार से भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी रस होते हैं, ब्रेड भी होती है। जब दिल किया तो मैं खुद ही ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। ये मैंने अंडे फेंट लिए, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला था अंडे में, लेकिन ब्रेड्स काम में मैं थोड़ा सा नमक और मैंने काली मिर्च डाली थी। ये मैंने रख दिया। साथ साथ जो है ना मैंने अपनी शुरू कर दी, प्रिपरेशन शुरू कर दी चिकन को स्टिक पे लगाने की। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक, ये मैं बताई थी, सफ़ेद मिर्च और नमक मैंने इसके अंदर ना भी डालो तब भी उसका इतना अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन ये बच्चों के लिए डाला कि उनको इस तरह पसंद है। अब मैंने वुडन स्टिक ले ली। वुडन स्टिक को मैंने जो है ना अच्छे तरीके से, वुडन स्टिक को मैंने अच्छे तरीके से पहले गीला कर लिया था, उसके बाद वो खुद ही खुश्क हो गई थी। अब मैंने चिकन को ना इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। चिकन इस तरीके से लगा के उसको सबसे पहले हमने ब्रेड क्रम्स लगाना है, या पहले आप अंडा लगा लें, क्योंकि वो ऑलरेडी चिकन हमारा गीला होता है ना। तो इस तरीके से ब्रश के साथ अंडा लगाया मैंने, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट किया। ज़्यादा कोट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा कोट किया, ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने कोट किया और इसको हल्की आंच पे जो है ना, मीडियम आंच पे इसको जो हमने ना फ्राई करना है। और ये इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के। हालांकि मोटी की दाल, लोबिया की दाल और चावल मेरे बच्चों की, हर बंदे की ही फेवरेट होती है, लेकिन इस डिश ने ना, ये जो चिकन स्टिक है, इस डिश ने हर चीज़ को पीछे कर दिया।
और इस तरीके से मैं बनाती जा रही थी और साथ साथ जो थी ना इनको फ्राई करती जा रही थी। बड़े मज़े का ये मेरा डिनर बना था और इस तरीके से बड़ा इजी वे है। अगर आप कोई मतलब दावत करें तो उसमें इस तरह की ये एक डिश बन जाती है चिकन स्टिक की। तो इस तरह मैंने लगा के सारी अपनी चिकन स्टिक तैयार कर ली, साथ साथ फ्राई करती गई। उधर जो है मेरी दाल और चावल भी रेडी हो चुके थे। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका मेरा चिकन जो है चिकन स्टिक बनाने का आपको कैसा लगा। इजी वे है ना, इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरा ये है कि आपके साथ हेल्प कराने में बच्चे होते हैं ना, और था भी वीकेंड था और बच्चे माशाल्लाह साथ थे मेरे। उन्होंने टेबल जो है अंदर खाने का लगा दिया था और हम लोगों ने पतीले ही सीधे अपने डाइनिंग टेबल पे रखे थे। डोंगों में मैंने कहा क्या डालना, सब ने बैठ के इकट्ठे खाना। ये देखें जी, लग रहा है ना मज़े का, और दिल ऐसा कर रहा है कि इसको बस जो है ना स्टिक के समेत खा जाएं। इतने मज़े का ये जो था ना खट्टा मीठा बना था, क्योंकि इसमें सोया सॉस था, हॉट स्वीट चिली सॉस था इसके अंदर। बाद में मैंने इसके ऊपर इमली का पल्प डाला था, खट्टी मीठी जो इमली है ना, एक तो सिर्फ खट्टी इमली होती है ना, एक खट्टी मीठी इमली जो बॉटल में होती है, उसका पल्प डाला डाला था। इसमें क्रीम डाली थी और इसमें मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट था। तो मज़े की तो वाकई होनी चाहिए, है ना। ये बहुत 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 ही ज़्यादा इसका टेस्ट रोस्ट से बहुत डिफरेंट टेस्ट था इसका। और जब इसको आप मसाले लगा के पूरी रात भी अगर ये आपके फ्रिज में रहे ना, तो अगले दिन अगर आपने स्टिक पे लगा के इसको फ्राई करनी है, इसमें आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चिकन खाली ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने चिकन इसमें सिर्फ लगाया था। और स्टिक ऑलरेडी मेरे पास होती हैं। मेरी जो सेकंड वाली बेटी है वो बड़े करती रहती है, एक्सपेरिमेंट करती रहती है। ये देखें जी, मेरी प्लेट तैयार होगी, ये ज़बरदस्त किस्म की मेरी प्लेट तैयार होगी। और साथ केचप थी, साथ इमली वाली चटनी थी, ग्रीन चटनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। साथ देखें, मैंने कहा था ना पतीला हमने रखा है, हालांकि मेहमान थे, उन्होंने कहा नहीं आप पतीले में ही रखें। चावल एक एक दाना इसका आप देख रहे हैं, नज़र आ रहा है कितने मज़े की डिश लग रही है। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना ये जो इमली की चटनी खट्टी मीठी ये डाली, इसका टेस्ट और डिफरेंट हो गया। साथ सैलड भी साथ साथ रेडी कर दिया। और आप लोग बताइएगा आपको ये डिश मेरी कैसी लगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आप लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में आप लोग साथ रहते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी कभार इस तरह का खाना भी बनाना चाहिए। और दिल करा था कि अभी सारे इसको खा जाएं। और सैलेड के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। इसको आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चावल दाल अपनी जगह पे हैं और स्टिक जो है चिकन स्टिक वो अपनी जगह पे है। और लग भी बहुत बहुत खूबसूरत भी और टेस्टी भी लग रहे थे। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।